जम्मू कश्मीर के शोपिया कुपवाड़ा में शहीद हुए गांव हंसीवाला निवासी 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर आज तड़के गांव पहुंचा। जवान के चले जाने पर परिवार और गांववासी दुखी हुए, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व महसूस किया। आज गांव की शमशान भूमि पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई और संस्कार क्रिया संपन्न की गई। अंतिम संस्कार में परिवारजनों के अलावा एसडीएम चिनार चहल, तहसीलदार रमेश कुमार सहित सेना से अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर रात को ही चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। इस अवसर पर शहीद की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपनी पति की शहादत पर गर्व है और वे उन्हें सैल्यूट करती हैं और अपने बेटे को भी बड़ा करके वो आर्मी में भर्ती करवाएंगी। वहीं शहीद की माता ने भी कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, उसने देश का नाम रोशन किया। शहीद की पत्नी ने बताया कि बीते शुक्रवार को ही वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नवंबर में घर आएंगे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। शहीद के परिवार वालों का कहना है कि वे जवान के बेटे को भी खूब पढ़ा लिखा कर देश की सेवा में लगाएंगे। इस दौरान 34 आरआर के कैप्टन आशुतोष वर्मा ने फोन पर बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 11,000 वोल्ट की बिजली की तार से करंट लगने से जयपाल शहीद हुए। मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया। मेरे परिवार का मेरा दुख भी बहुत बड़ा है। फिर मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया, मेरा बड़ी कुर्बान है। मेरे देश में रोशन नाम करा मेरा बेटा का। ईशा सुल्तान मेरे वर्गी बेटे का है और पा जाइयो, मैं तो यह चाहूँ। मेरा पोता गाबरू हो जाएगा, पढ़ा लिखा के मैं उसमें जोड़े भेजूँगी। और माता ने मैं सारिया ने समझाऊँगी, बच्चा ने खूब पढ़ाओ और खूब खिलाओ, वे मिलिट्री में लाओ, पछान नाटियो, देश की सेवा करें। इतना गर्व है जी, आज दूर दूर से लोग आपके यहाँ आए हैं बेटे को श्रद्धांजलि देने। कितना गर्व होता है देख कर जी, मेरा बहुत चांदना हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, घनी खुशी हो रही है। मेरे का कोई अंदेश नहीं, मेरा बेटा का मेरे इतनी खुशी हो रही है। देख मेरे बेटे खातर भी कितना परिवार रह रहा है। कब बात हुई थी जी आपके साथ? आपके साथ जी गुरुवार नहीं थी, बुधवार ने 5 दिन हो गया था। क्या कह रहा कैसा था बेटा? आपका बेटा देखो बचपन से आपने पाला, उसको फौज में भेजा, तो कैसा नेचर था उसका? जी मेरा बेटा बहुत बढ़िया था, घना लाडला था। गर्व है सर उस पर, हमें दुख भी है, लेकिन उस पर गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में भर्ती करूँगी। सैल्यूट है उनको। जब यहाँ आते थे तो देश के बारे में बात करते थे, रक्षा के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। तो आपकी बात कब हुई थी आखिरी? मेरी बात सब परिवार को हुई थी। वो बोल रहे थे नवंबर में छुट्टी आएंगे, 10 तारीख के बाद। बार को कॉल आई थी, अटेंड नहीं कर पाई मैं। उसके बाद मेरी बात हुई सर। तो अगले महीने आने थे, घर आने की कह रहे थे? हाँ जी, नवंबर में। देखिए, हमारे लिए एक तरफ जहाँ बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। तो मैं समझता हूँ कि जीना तो सब जीवों को, सब व्यक्तियों को होता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को सार्थक करके जाते हैं, जैसे शहीद जयपाल का जीवन देश के लिए गया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं सकती। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीद को नमन करता हूँ। इनकी जब क्या इसके लिए कहा? देखिए, देश के लिए जान देना बड़ी बात होती है, और सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, इसके जो भी नियम हैं उस नियमानुसार इस परिवार की मदद